राधे राधे। हरे कृष्ण। दोस्तों, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। प्राचीन समय से ही महिलाओं को लेकर दिनचर्या के बारे में बहुत से नियम सामने आते हैं और उनमें से एक नियम है कि बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी यह बताया गया है कि औरतों को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का निवास होता है और जिस घर में बिना नहाए खाना पकाया जाता है उस घर से मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। रसोई घर में पवित्रता होनी चाहिए और अगर आप बिना नहाए रसोई में प्रवेश कर लेते हैं तो इसका मतलब आप मां अन्नपूर्णा का अपमान कर रहे हैं, जो कि मां लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो अगर रसोई में सफाई नहीं रहेगी तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना नहाए खाना बनाने से आपके घर में क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्यों बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए? क्यों हम भोजन बिना नहाए नहीं बना सकते हैं? और क्या यही कारण है जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है? और अगर किसी दिन मजबूरी में बिना नहाए खाना बनाना पड़े तो क्या करें? इन सारे सवालों के जवाब में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे घर में सबसे पवित्र स्थान होता है हमारी रसोई घर। वहीं एक जगह होती है जो हमारे घर, हमारी सेहत और हमारे पूरे परिवार की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। हमारे घर की रसोई सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वह स्थान है जहां से पूरे परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मकता की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार आदत या जल्दीबाजी में कुछ महिलाएं चाहे मजबूरी में चाहे समय की कमी में बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश कर जाती हैं और बिना नहाए खाना बना लेती हैं। रसोई को लेकर पुराने जमाने में कहा जाता था, जैसी रसोई वैसी सोच, जैसे भोजन वैसा मन। इसका अर्थ है कि अगर आपकी रसोई गंदी रहेगी तो इसका प्रभाव पूरे घर के सदस्यों पर पड़ेगा, क्योंकि अगर रसोई गंदी होगी तो आपके विचार कैसे सही हो सकते हैं। भोजन तो सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। बहुत सारे घरों में तो सुबह उठकर स्नान करके भगवान को भोग लगाया जाता है और कुछ घरों में यह नियम नहीं होता। तो देखो दोस्तों, जिस घर में सुबह उठकर स्नान करके रसोई में प्रवेश किया जाता है वहां आप ये ध्यान रखिएगा कि उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सब कुछ हरा भरा दिखता है। उस घर के बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि महिलाएं भी सब चीज में निपुण होती हैं। तो अब यह सोचना आपके हाथों में है कि यह इतनी बड़ी गलती आप जो कर रहे हैं, इसे सुधारना कितना जरूरी है। अब जानते हैं कि अगर आप बिना नहाए खाना बना रहे हैं, तो इससे आपको क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। रसोई को सदा सात्विक स्थान माना गया है, लेकिन सुबह बिना नहाए शरीर की तमसिक ऊर्जा सक्रिय रहती है, मन भारी रहता है, शरीर में रात भर की अशुद्धियां होती हैं। ऐसे में भोजन शुद्ध ऊर्जा नहीं ले पाता। यही कारण है कि कहा जाता था, नहाए बिना रसोई में प्रवेश न करें। पुराने लोग कहते थे, जिसका मन शांत, शरीर साफ, उसी के हाथ का खाना पवित्र। क्योंकि मन और ऊर्जा दोनों भोजन में उतरते हैं, यह घर की सकारात्मकता को भी कम करता है। हमारा भोजन केवल पेट भरने की वस्तु नहीं बल्कि देवताओं को अर्पित होने वाला नैवेद्य है। शास्त्र कहते हैं, बिना नहाए शरीर से तैयार भोजन देवताओं को स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए बिना स्नान किया गया भोजन धार्मिक दृष्टि से कम पवित्र माना जाता है। धर्म ग्रंथों में भोजन बनाना एक यज्ञ के समान बताया गया है। जैसे यज्ञ करने से पहले आचमन और स्नान किया जाता है, वैसे ही रसोई में प्रवेश से पहले स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना आवश्यक माना गया है। बिना स्नान यज्ञ या पूजा शुरू करना जैसे गलत है, वैसे ही बिना स्नान भोजन बनाना भी धार्मिक रूप से वर्जित है। इससे देवता प्रसन्न नहीं होते, पितरों की कृपा कम हो सकती है, घर में अशांति या रुकावटें रह सकती हैं। माना जाता है कि जहां रसोई स्वच्छ और पवित्र हो, वहां धन लक्ष्मी और अन्न लक्ष्मी का वास होता है। अगर बिना स्नान रसोई में काम किया जाए तो यह पवित्रता भंग होती है
और इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं। रसोई लक्ष्मी का प्रमुख स्थान माना गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, अन्न ही लक्ष्मी प्रतिष्ठिता, यानी जहां अन्न है वहीं लक्ष्मी का वास है। रसोई में ही अन्न संग्रह होता है, इसलिए इसे लक्ष्मी का स्थान माना गया है। अगर इस स्थान की पवित्रता भंग होती है, जैसे बिना स्नान, गंदे वस्त्र, अशुद्ध अवस्था में प्रवेश, तो माना जाता है कि लक्ष्मी कुपित हो जाती है। अगर भोजन अशुद्ध अवस्था में बने तो देवता और पितर तृप्त नहीं होते, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, घर में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। और इन सब के संकेत आपको मिलते भी हैं, बस आपको पता नहीं चलता। तो आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी क्रोधित होने पर क्या क्या संकेत देती है। 1. घर में अनावश्यक खर्च बढ़ना, बिना किसी कारण पैसे निकलने लगते हैं, बचत रुक जाती है, पैसा टिकता नहीं है, यह कहलाता है धननाश का संकेत। रसोई में अनियमितता शुरू होना, लक्ष्मी नाराज होने पर रसोई में यह बदलाव दिखने लगते हैं। सब्जियां जल्दी खराब होना, दाल चावल में कीड़े पड़ना, दूध या दही बार बार फटना, खाना स्वादहीन बनना, यह सब रसोई की ऊर्जा कम होने का संकेत है। 3. घर में कलह, तनाव, चिड़चिड़ापन, अगर बिना स्नान रसोई में काम बार बार होता है तो परिवार में छोटा छोटा झगड़ा, चिड़चिड़ापन, मन का भारीपन, अनावश्यक तनाव, यह सब बढ़ जाते हैं। 4. और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कम में रुकावटें आना, काम बनते बनते रुक जाना, सौभाग्य में कमी, घर में बार बार खराबियां, टूट फूट, योजनाएं फेल होना, यह रोक टोक का संकेत माना जाता है। अगर इन 4 में से एक भी संकेत आपको मिल रहा है और आप बिना नहाए खाना बना रहे हैं, तो आज से ही यह आदत आपको सुधार लेनी चाहिए, वरना धीरे धीरे आपके घर से मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाएगी और आपके घर में धन नहीं टिकेगा। अब आप जान गए हैं कि बिना नहाए खाना बनाकर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, और आप समझ गए हैं कि नहाकर ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जल्दी में या कोई कारण ऐसा फंस जाता है कि आपको बिना नहाए ही खाना बनाना पड़ता है। तो उस दिन क्या करें? उस दिन आप सबसे पहले हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह धोए। शास्त्र कहते हैं अर्ध स्नानम पि शुभदम, मतलब परिस्थिति में आधा स्नान भी शुभ माना जाता है। इससे शरीर का तमोगुण काफी हद तक कम होता है। या फिर आप रसोई में प्रवेश से पहले दीपक या अगरबत्ती जलाएं। शास्त्रीय मान्यता है कि अग्नि और सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इससे रसोई का वातावरण सात्विक हो जाता है। यह उपाय लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए बहुत प्रभावी है। आप भोजन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़के, अगर उपलब्ध हो तो पानी की कटोरी में थोड़ा गंगा जल मिलाए। भोजन या बर्तन पर हल्का छिड़काव करें। यह शास्त्रों में सबसे प्रभावी शुद्धकरण माना गया है। इन उपायों से भोजन और रसोई पूरी तरह धार्मिक रूप से शुद्ध मानी जाती है और लक्ष्मी कुपित नहीं होती। तो इस तरह आप कभी मजबूरी में बिना नहाए खाना बना सकते हैं, लेकिन रोज तो आपको नहाकर ही खाना बनाना है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।